घर और किचन का काम चाहे जितना भी छोटा हो, लेकिन कभी कभी हमारी मिसमैनेजमेंट की वजह से वो इतना बड़ा हो जाता है कि जिसमें हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती हैं। तो आज मैं आपके साथ जो टिप्स शेयर करूँगी जो बहुत ही काम आने वाली हैं आपके। सबसे पहले तो मैं अपनी किचन क्लीनिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हमेशा यही आदत रही है कि जब भी मैं किचन क्लीन करना शुरू करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ, तो मैं जो भी यूज़ हुआ टिश्यू होता है उससे मैं अपने सारे जो बर्तन हैं, चाहे वो अ, अंडे वाली प्लेटें हों, पराठे वाली प्लेटें हों या सालन वाली प्लेटें हों, उनको मैं अच्छी तरह से एक दफ़ा साफ़ कर लेती हूँ और उनको बिन में फेंक देती हूँ। उससे क्या होता है कि हमारा साबुन भी कम खर्च होता है, पानी भी कम वेस्ट होता है और काम भी जल्दी हो जाता है। और इसके बाद मैं टॉप काउंटर जो है वो बर्तन वॉश करने से हमेशा पहले ही साफ़ करती हूँ, ताकि जितना भी इसके ऊपर कचरा पड़ा हुआ है वो नीचे गिर जाए। सफाइयाँ मैं हमेशा बाद में करती हूँ, हॉट पॉट को मैं डेली रूटीन में साफ़ करती हूँ। और ये मेरा जी शादी का छोटा सा ये फ्लावर पॉट है जो कि हाफ़ टूट चुका है, लेकिन मैंने इसको 32 ईयर्स के बाद भी अभी तक वेस्ट नहीं किया क्योंकि ये मुझे बहुत क्यूट लगता है। इसी तरह जी मैं चूल्हे को हमेशा पहले ही साफ़ करती हूँ। इसके ऊपर भी ज़ाहिर है जब हम ब्रेड वगैरह बनाते हैं तो उसके पीसेस गिर जाते हैं, पत्ती वगैरह गिर जाती है कभी कभार, तो इसको भी मैं हमेशा पहले ही साफ़ करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि काम को जल्द से जल्द समेटने की, और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले बर्तन जो है वो इकट्ठे कर लूँ। धोने वाले जो हैं उनको सबसे पहले मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। छोटे बर्तन मैं हमेशा पहले वॉश करती हूँ, बड़े बर्तन धोकर इनके ऊपर रख देती हूँ, और जब इनका पानी सूख जाता है, बिल्कुल खुश्क हो जाता है, तो फिर मैं इनको अपनी प्रॉपर जगह पे रख देती हूँ। और जो किचन के टॉवल हैं वो मैं इस तरह जो धोने वाले होते हैं, वॉश करने होते हैं, वो टैप के ऊपर रख देती हूँ। सारा पानी इनका ड्रेन हो जाता है और उसके बाद जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। इसी तरह ये छोटा सा टूल है हमारे किचन का, जिसको हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। अगर हम इसको भी अच्छे तरीके से नीट क्लीन नहीं करें तो ये बहुत गंदा हो जाता है। और आप यकीन करें जिस जगह पे हमने इसको हैंग किया होता है वो बिल्कुल हमारे मुंह के सामने होती है, और चलते फिरते गुजरते हुए ये ज़रूर नज़र आता है। और अगर यही गंदा होगा तो देखने वाले को बहुत बुरा फील होता है। ज़रूर आपकी सफाई सुथराई पे सवाल उठ सकते हैं। तो मैं इसको तकरीबन 1 वीक के बाद अच्छी तरह से इस तरह सॉल्ट डाल के तो इसको रब करती हूँ। पुराना ब्रश मैंने रखा हुआ है, टूथपेस्ट वाला टूथ ब्रश जो होता है वो रखा हुआ है किचन में। इसकी अच्छी तरह से क्लीनिंग करती हूँ ताकि ये भी दूसरे बर्तनों की तरह बिल्कुल चमकता दमकता हुआ नज़र आए। साफ़ करने वाली चीज़ को भी हमेशा साफ़ सुथरा रखा करें, इससे आपकी सफाई सुथराई का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाता है। और जब मैं घर के कामकाज से क्लीनिंग वगैरह से फ्री हो जाती हूँ तो मैं बिल्कुल भी लेटने की कोशिश में नहीं रहती कि अब मैं थोड़ी सी रेस्ट कर लूँ। मेरी कोशिश होती है कि रेस्ट भी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इंसान हैं आखिर हम, हमें भी आराम चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादातर रेस्ट जो होती है जिस्म की, उसको बहुत ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करती, क्योंकि इससे इंसान लेज़ी हो जाता है। बस इतना सा रेस्ट करें कि जिससे आपकी थकावट उतर जाए और बाकी काम आप इजीली सर अंजाम दे सकें। जी, तो इस तरह ज़ोहर की नमाज़ के बाद क्या होता है, अक्सर मैं इस तरह जब थोड़ी सी फ्री होती हूँ तो इस तरह कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर लेती हूँ। इससे मेरी बहुत ज़्यादा थकावट उतर जाती है और मैं पुरस्कून भी हो जाती हैं, क्योंकि ये मेरा फ़ेवरेट काम है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि फ़ेवरेट काम कोई भी हो उसको करने से इंसान को ज़हनी सुकून मिलता है और वो फ्रेश फील करता है। ये लेसिस पड़ी हुई थी घर में और मैंने इन्हीं का यूज़ कर लिया। ये केचप वाली बॉटल है, सॉस वाली बॉटल है, और कुछ पुराने बटन्स पड़े हुए थे, ये मैंने मुख्तलिफ़ शर्ट्स के ऊपर से उतारे हैं और इनको भी मैंने संभाल के रखा हुआ था। अगर आपके पास ये बटन नहीं है तो बाज़ार से जो बटन नलकियों वाली शॉप होती है उससे बहुत ज़्यादा आसानी से ये मिल जाते हैं। उनके पास सेपरेट पड़े होते हैं और सस्ते में भी मिल जाते हैं। आप इस तरह कोई भी डेकोरेशन पीस जो बना के अपने घर को भी खूबसूरत सजा सकते हैं। यहाँ क्लीनिंग घर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसी तरह घर की डेकोरेशन जो है वो बेशक छोटे पैमाने पे करें, छोटी छोटी चीज़ों से करें, लेकिन ये अपने घर को सजा संवार कर रखना बहुत अच्छा लगता है और खूबसूरत भी लगता है। देखने वाले को भी अच्छा फील होता है, चाहे वो घर के अफराद हों या कोई आपके गेस्ट वगैरह हों। जब घर में एंटर होते हैं तो आपकी सलीका मंदी का मुंह बोलता सबूत यही होता है कि आपको घर को क्लीन करने के साथ साथ इसको डेकोरेट भी करें। इसी तरह ये सारे बटन मैंने ग्लू गन की हेल्प से इस बॉटल के ऊपर लगा लिए। और आप यकीन करें जब जब मैं इस तरह के कोई काम करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा मैं अच्छा फील करती हूँ। मेरी आधी थकावट तो इन्हीं कामों से उतर जाती है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट काम है और मैं हमेशा वही काम करती हूँ जिससे मेरे दिल को सुकून हो, जिससे मेरा जहन को सुकून मिले। इसी तरह सारे बटन जो है वो मैंने लगा लिए। काफ़ी अरसे से मैं ये बटन संभाल संभाल के रख रही थी कि किसी तरह मैं इस तरह का कोई डेकोरेशन पीस जो है उसको बनाऊंगी जिसको देखकर मुझे अच्छा लगे। इसी तरह ये सारे ये बड़े वाले ऊपर जो बटन लगे हुए हैं ये भी
मेरी एक शर्ट पे लगे हुए थे, तो इनको मैंने उतारा और इनको मैं काफ़ी अरसे से रखा हुआ था और इस तरह मैंने इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया। अब ये जी सिल्वर जो बीड्स होते हैं, इस तरह की पट्टी मिलती है। मेरे पास ये काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे और मैं सोच रही थी कि इनका क्या यूज़ करूँ, तो आज मुझे बस यही ख्याल है कि चलो बानो बीबी अब स्टार्ट हो जाओ। अब ये जो काफ़ी अरसे से चीज़ें संभाल कर रखी थी, उनको इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। मैंने ये 4 बीड्स में इनको कट किया और इन बटन के ऊपर इस तरह से अच्छी तरह से सेट कर दिया। और जब मेरे बच्चों ने ये देखा तो उन्होंने बोला कि अम्मी आपने तो पूरे बटनों की दुकान इधर सेट कर दिया। तो मैंने उनसे यही बोला कि जो चीज़ काफ़ी अरसे से संभाल कर रखी हो, किसी इस नीयत से कि चलें जी हम इससे कोई खूबसूरत से अपनी डेकोरेशन की कोई चीज़ बनाएंगे, तो फिर वो देखकर खूबसूरत भी लगती है और लोग हैरान भी होते हैं। इसी तरह मैंने सारे के ऊपर ये अच्छी तरह से एडजस्ट कर लिया। आप भी ये कोशिश करें कि घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपना रीयूज़ करके तो उनको एक नई शेप दे सकते हैं, नई ज़िंदगी दे सकते हैं उनको। जैसे कि कार्डबोर्ड किचन रोल होता है, टॉयलेट रोल होता है, वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स जो होती हैं, शीशे की बॉटल्स पड़ी हुई होती हैं। और इसी तरह आप पेपर क्राफ्ट भी कर सकते हैं, पुराने अखबार का रीयूज़ कर सकते हैं आप। शू बॉक्स होते हैं, उनको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे अच्छे अपने घर के लिए बना सकते हैं ऑर्गेनाइज़र, जो कि हमारे किचन में भी काम आते हैं। और स्टेशनरी बच्चों के जो होते हैं उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिलाई का अगर आप काम करते हैं तो वहाँ भी वो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी बास्केट्स जो होती हैं घर में पुरानी पड़ी हुई, इनको आप अपने ऑर्गेनाइज़र के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह टिन पैक जो होते हैं, चाहे वो फ्रूट टिन पैक हों या जूसेस हों, तो उनको भी आप रीऑर्गेनाइज़ करके तो घर में अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये टिप कैसी लगी, ये मेरा डेकोरेशन पीस कैसा लगा जी? तो अब चलते हैं जी हैंगर का कमाल आपको दिखाते हैं और इस जो क्लॉथ बैग है इसका रीयूज़ आपको बताती हूँ। ये क्लॉथ बैग जो होते हैं ये अक्सर हमारे घरों में आते हैं जब हम शॉपिंग करके आते हैं, तो इस तरह ये बहुत ही मज़बूत होते हैं और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इनको आप कैसे यूज़ करें, जो भी आपके नए कपड़े जो हैं आप अब यूज़ नहीं करना चाहते, आपने किसी सेल वगैरह से लिए हैं, नेक्स्ट ईयर आप इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इनको आप इनमें रखें और अपने कपड़े में हैंग कर दें। इससे आपकी जगह भी बहुत कम जगह घेरते हैं और आपके कपड़े भी धूल मिट्टी वगैरह से बचे रहेंगे। चलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।